2 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, उन 3 चीज़ों के रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, यहाँ से किसी भी तरह T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपके पास T1 और T2 की वैल्यूज़ आएंगी वो उठा के आपने इसके अंदर पुट करनी है। जब आप पुट कर लेंगे, जब आप इसके अंदर किसी भी एक के अंदर T1 या T2 की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपके पास X, Y और Z की वैल्यू आएगी वही आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब देखें, जैसे इस केस में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल के थ्रू एक आपको दिखाती हूँ, इसका एक सैम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको कहा बताएं डू द लाइन इंटरसेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक्स वाई और एक एक्स की इक्वेशन थी और एक वाई की इक्वेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने नोटेशन क्या ली है, T1 एंड T2। ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है लाइन की, एक ये लाइन की इक्वेशन बन रही है। दोनों के रिस्पेक्ट से हमने जब दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद यहाँ से उसने क्या कहा कि T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। जो भी आप जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, यहाँ से आपके पास जैसे यहाँ पर T2 की वैल्यू आई है और T2 की जब आपने वैल्यू फाइंड आउट की है तो ये आ गई है 0। ठीक है, जब अगर T2 की वैल्यू 0 है तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर 0 पुट करो, यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो। उस वैल्यू को जब आप इसके अंदर पुट करते हो तो आपके पास देखिए T2 की वैल्यू है 0, T1 की वैल्यू है 1/4। लेकिन जब आप इसको इन्होंने कहा है कि इट डू नॉट सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन इन 4 सो द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी उसने कहा ये 3 इक्वेशंस गिवन है, इसके अंदर आपने बारी बारी T2 की जगह पर जब जहाँ पर 0 पुट हुआ और T1 की जगह 1/4 पुट हुआ तो ये बन गया 1 + 4 × 1/4